बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सरातुल एस्टेट एंड बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट एडी वागा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस तरह के प्रीवियस वीडियो में 125 गज़ के जो रेट्स को हमने कंपेयर किया था कि आज से 3 से 4 माह पहले जो मार्केट वैल्यू थी 125 गज़ के प्लॉट्स की बहरे टाउन कराची में, तो वो और आज की जो मार्केट है उसमें उनकी कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू चल रही है। तो प्रीवियस वीडियो को ही उसी तसलसल को जो है ना वो जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे बहरा टाउन कराची में जो 250 गज़ के प्लॉट्स हैं किस किस प्रीसेंट में मौजूद हैं और उनकी जो आज से 3 से 4 माह पहले की हम बात करें तो तब मार्केट वैल्यू क्या थी और आज जो है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक बात बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का जो बेहतरीन टाइम होता है वो तभी होता है जब आपको जो चीज़ है वो सस्ती मिल रही हो और जैसी मार्केट बेहतर हो वो आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है ना जो आप इन्वेस्टमेंट करें उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो ये एक समझदारी की इन्वेस्टमेंट होती है और इस वक्त बहरा टाउन की मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है, क्योंकि इस वक्त तो जो मार्केट की सूरत हाल है वो बाइंग के हक़ में बहुत अच्छी है। और ये जो आपको पिछली वीडियो बनाई थी और ये वीडियो बनाई है, इसमें इन दोनों में रेट्स का कंपैरिजन करके बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो सके कि मार्केट कहाँ तक गई थी और अब जो है वो कहाँ पे आके रुक गई है और मज़ीद जब मार्केट बेहतर होगी और होनी है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ जो मार्केट चलती ऐसे है, जो पहले भी 3 से 4 दफ़ा इस तरह हो सकता है हो चुका है बहरा टाउन की मार्केट के साथ। तो लोग कहते हैं कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मार्केट में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई बायर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है वो डाउन होती है, लेकिन फिर से मार्केट बेहतर होती है और जो लोग इस तरह के वक्त में समझदारी का फ़ैसला कर जाते हैं वही जो है वो फ़ायदा उठाते हैं इस तरह की मार्केट से। तो नाज़रीन, बग़ैर टाइम वेस्ट किए अब मैं आपके टॉपिक की तरफ आता हूँ। अगर हम बात करें 250 गज़ के प्रीसेंट्स में, तो सबसे पहला जो प्रीसेंट हमारे पास आता है वो प्रीसेंट 1 है। प्रीसेंट 1 जो है वो मेन गेट से हार्डली जो है वो चंद एक मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हीथ स्केयर से जैसे आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो प्रीसेंट 1 के विलाज आपको नज़र आते हैं और यहाँ पे जो है वो कितना ख़ास डिफरेंस नहीं आया। 3 से 4 माह पहले की जो मार्केट है वो करीबन 1 करोड़ 70 लाख से यहाँ से प्राइसेस शुरू होती थी, 2 करोड़ 20 तक जो है ना वो जाती थी। लेकिन अब जो है वहाँ पे आपको जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 60 लाख तक जो है ना वो मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो चेंज आया है, 1 करोड़ 60-65 में अब वहाँ पे मिल जाता है, जबकि जो प्रीवियस मार्केट थी उसमें इतने में नहीं बल्कि करीबन मिनिमम जो प्राइस थी वो 170 थी। प्रीसेंट 1 के बाद जो नेक्स्ट 250 गज़ का प्रीसेंट बहरा टाउन कराची में है वो प्रीसेंट 6 की अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 6 की वैल्यू में काफ़ी चेंज देखने को आया है। लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जितनी तेज़ी से हो रही है और जितनी जल्दी वहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाएंगी ये आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि बैरिया हाइट्स, उसके अलावा मिडवे कमर्शियल जो उसकी सराउंडिंग में आ रहे हैं, हिल्स उसकी सराउंडिंग में है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रीसेंट 6 जो है उसकी प्राइसेस बहुत जल्द जो है ना वो ऊपर जाएंगी। अभी जो 3 से 4 में पहले की जो मार्केट थी यहाँ पे वहाँ पे प्रीसेंट 6 में प्लॉट जो मिनिमम हमें मिलता था वो 1 करोड़ 10 कम से कम वहाँ पे रेट था और इससे जो है ना वो ऊपर जो है ना वो हमें इससे ऊपर ही जिस तरह की लोकेशन और जिस तरह की कैटेगरी वाइज हम जिस तरफ जाते थे तो प्लॉट हमें इससे ज़्यादा में मिलता था। जबकि अगर हम अभी बात करें तो अभी वहाँ पे 92-93 में जो है ना वो प्लॉट अवेलेबल है एक कंप्रोमाइज लोकेशन का और 1 करोड़ में आपको एक बहुत अच्छा प्लॉट जो है वो वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 के बाद प्रीसेंट 8 आता है। प्रीसेंट 8 जो है वो प्रीसेंट 1 के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, रहाइश के लिहाज से जो सबसे अच्छा प्रीसेंट है इस वक्त 250 गज़ के प्रीसेंट्स में लोकेशन वाइज और हर लिहाज से जो बेहतरीन प्रीसेंट है प्रीसेंट 1 के बाद प्रीसेंट 8 आता है, क्योंकि प्रीसेंट 8 की जो सराउंडिंग है वो इसको मज़ीद जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन बनाती है, क्योंकि एक तरफ डेस्कन टावर्स हैं, एक बैरिया हाइट्स है, अली ब्लॉक है, उसके अलावा बैरिया हिल्स हैं, आशिर फाउंटेन है, 10A के विलाज हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसकी सराउंडिंग में होने की वजह से ये प्रीसेंट जो है वो बहुत फेवरेट समझा जाता है रहाइश के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो यहाँ पे प्राइसेस जो बॉटम था वो अभी तक स्टिल वैसे ही है। यहाँ पे की जो बॉटम प्राइसेस है वो कितनी चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट की प्राइस थी वो 1 करोड़ 20 से शुरू होती थी
लेकिन अब भी यहाँ पे प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 20 से कम में नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ 18-19 में जो है ना वो मिलता है। लेकिन जो टॉप की वैल्यू थी, जैसे 1 करोड़ जो 60 वाला प्लॉट था, अब वो हमें 1 करोड़ 40-45 तक कोट हो रहा है। और अगर हमारे पास 1 करोड़ 80 की डिमांड पे आ रहा था, तो वो अब 1 करोड़ 60-65 की डिमांड पे आ रहा है। मीन के अभी भी वहाँ पे करीबन 10 से 15 लाख का डिफरेंस आया, लेकिन बॉटम पे नहीं, बल्कि जो टॉप था उस पे जो है ना वो करीबन 10 से 15 लाख का डिफरेंस आया है। प्रीसेंट 8 के बाद जो 250 गज़ का प्रीसेंट है वो प्रीसेंट 16 है। प्रीसेंट 16 ग्रैंड जामिया मॉस्क के बिल्कुल अपोजिट और मेन जना की दूसरी साइड पर मौजूद प्रीसेंट है। प्रीसेंट 16 में भी यही सूरत हाल थी कि 1 करोड़ से कम में प्लॉट मिलना इम्पॉसिबल था। और यहाँ पे जो है ना वो क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, और इम्तियाज़, उसके बाद थीम पार्क कमर्शियल, ग्रैंड जामिया मॉस्क, पैरागॉन टावर्स, वो सारा कुछ इसकी सराउंडिंग में आ रहा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा प्रीसेंट था रेजिडेंशियल पर्पज़ से। लेकिन अभी वहाँ पे भी आपको प्लॉट जो है वो करीबन 92-93 की ब्रैकेट में वहाँ पे प्लॉट जो है ना वो अवेलेबल है, प्लॉट जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप मेन जना की तरफ आते हैं, हाइटेड लोकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको प्लॉट जो है वो करीबन अभी भी वहाँ पर 1 करोड़ प्लस में मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। प्रीसेंट 16 के बाद हम बात करें तो प्रीसेंट 21 आता है। बिल्कुल छोटा सा प्रीसेंट है गोल्फ के साथ, क्योंकि इसका जो बेशतर हिस्सा है वो आउट ऑफ बाउंड्री हो चुका है। तो वहाँ पे जो डेवलप एरिया था, जहाँ पे अलॉटमेंट दी जा चुकी थी, वहाँ पे प्लॉट जो है वो 60 से 65 के दरमियान मिलता था, जबकि जो नॉन पेड इसका हिस्सा था वो हमें वहाँ पे करीबन 55 से 60 के दरमियान प्लॉट जो वो मिलता था। लेकिन अब जो करंट मार्केट है वहाँ पे भी करीबन 5 से 10 लाख का डिफरेंस आ चुका है। नॉन पेड जो प्लॉट है वो हमें 50 लाख में, जबकि पेड जो अलॉटमेंट के साथ है वो 55 से 60 के दरमियान जो है वो मिल जाता है। उसके बाद प्रीसेंट 22 की बात करें तो प्रीसेंट 22 जो है वो 3 से 4 माह पहले बहुत अच्छा, बहुत फेवरेट प्रीसेंट समझा जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो गोल्फ का स्कूल है वो ऑपरेशनल है। उसके बाद जो बैरिया ने अपार्टमेंट्स बना के दिए हैं, अपने जो सर्वेंट्स हैं वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा ARY के जो विलाज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो प्रीसेंट था, इसकी जो एवेन्यू के साथ स्ट्रीट्स आती हैं वहाँ पे जो रेट था वो करीबन 70-75 से भी एक्सीड कर गया था। लेकिन जो 23A वाली साइड पे इसका हिस्सा है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे प्लॉट हमें जो है 60-65 में मिल जाता था। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि नॉन पेड जो प्लॉट्स हैं जो डेवलपमेंट वाली साइड पे हैं वो करीबन 50-52 में, जबकि जो दूसरी साइड के प्लॉट्स हैं, अच्छी स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे अभी इस वक्त जो हमें प्लॉट मिलता है वो करीबन 55 तक वहाँ पे भी अभी मिलना शुरू हो गए नॉन पेड। और अगर हम अलॉटमेंट के साथ बात करें तो 60 तक मिल जाता है, वही प्लॉट जो करीबन 70-75 से कम में नहीं मिलता था। प्रीसेंट 20 के बाद अब हम जो है वो स्पोर्ट बात करें तो हमारे पास प्रीसेंट जो है वो 30 आता है। प्रीसेंट 30 जो है वहाँ पे आज से 3-4 माह पहले नहीं बल्कि महीना डेढ़ पहले की बात करें तो वहाँ पे जो रेट थे वो मिनिमम रेट जो 85 था, और 85 से कम में जो प्लॉट है वो नहीं मिलता था वहाँ पे जो अलॉटमेंट के साथ था। लेकिन अब वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो नॉन पेड जो प्लॉट है वो तो 70 से कम में भी मिल जाता है, जो कमर्शियल बैग है, कंप्रोमाइज़ लोकेशन का है। लेकिन अलॉटमेंट के साथ अच्छी स्ट्रीट का जो प्लॉट है वो वहाँ पे हमें इस वक्त जो है वो करीबन 75 तक मिल जाता है। करीबन 10 लाख का जो है ना वो कमी हुई है इसकी प्राइसेस में। 30 के बाद प्रीसेंट 32 आता है। प्रीसेंट 32 जो है वो एक बहुत अच्छा प्रीसेंट था। उसकी वजह वहाँ पे जो स्पोर्ट सिटी विलास हैं वो, उसके बाद वहाँ पे शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है, और सबसे बड़ी जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे वो रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि अभी ज़ेर तामीर है। जैसे वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो यही जो प्रीसेंट्स हैं ये समझ लें इनकी जो ज़मीन है वो सोना बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ऑपरेशनल होगा, वहाँ पे स्पोर्ट सिटी विलास ऑलरेडी मौजूद हैं, और बाकी भी ज़रूरत ज़िंदगी जब तमाम सहूलियत वहाँ पे मौजूद होंगी, तो इस वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वहाँ के जो प्रीसेंट्स हैं, वहाँ के जो प्लॉट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बड़े अच्छे समझे जाते हैं। तो बात करें अगर उस 32 के रेट्स की, तो प्रीसेंट 32 में आज से कोई 2 से 3 माह पहले वहाँ पे किसी भी लोकेशन का प्लॉट जो था वो 70 से कम में नहीं मिलता था। 70 से कम में सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वहाँ पे प्लॉट मिल जाए। और अगर हम जो है वो नॉन पेड की बात करें तो 65 से कम तो बिल्कुल जो है नहीं मिलता था। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे भी प्लॉट जो है वो हमें 50 से स्टार्ट होकर 55 तक प्लॉट जो है वो नीचे वाले स्ट्रीट, जबकि जो हाइटेड लोकेशन है जो प्रीसेंट
35 के बिलाज के सामने इसका एरिया आ रहा है, वहाँ पे जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं इस वक्त वो करीबन 70 के ऊपर नीचे जो है ना 65-70 के ऊपर नीचे मिल रही हैं, जिनकी प्राइसेस जो है वो 80 तक पहुंच चुकी थी। अब अगर हम बात करें प्रेसेंट 32 के बाद प्रेसेंट 34 की, तो प्रेसेंट 34 वो प्रेसेंट है जो रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ आ रहा है। अब इस प्रेसेंट में जो प्लॉट्स की वैल्यू थी वो आज से कुछ 3-4 माह पहले, अगर नॉन पेड की भी बात करें तो वो भी 80 प्लस में, जो ये जिना वाली साइड पे या स्टेडियम वाली साइड पे जो इसकी स्ट्रीट्स आती थी उनमें जो है वो मिनिमम जो प्राइस थी वो 85 थी और इससे प्लस में ही बात की जाती थी। और जो पीछे की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे जो है ना वो 75-80 के दरमियान प्लॉट मिल जाता था। लेकिन अभी वहाँ पे भी जो पीछे की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे रेट्स जो हैं वो 60 के ऊपर नीचे पहुँच चुके हैं। और जो जिना और रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे इस वक्त के जो रेट्स हैं वो करीबन 70-75 में वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लेवल का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। प्रेसेंट 34 के बाद 250 की कटिंग है जो प्लॉट प्रेसेंट है वो 40 है, जो बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट है। तो वहाँ पे जो रेट्स थे वो भी आलमोस्ट यही थे कि 75 से लेकर 85 तक रेट्स जो थे, लेकिन अब वहाँ पे जो रेट्स हैं वो 55 से लेकर 65 के दरमियान जो वहाँ पे हमें 250 गज़ का प्लॉट जो वो मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैराडाइज़ की, तो पैराडाइज़ में 47 है। पैराडाइज़ की जो वैल्यूज़ है वो उनमें इतना ख़ास चेंज नहीं आया। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है ना ये मेन गेट से करीब होने की वजह से और मेन जिना के बिल्कुल साथ होने की वजह से चेंज ज़रूर आया, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। 47 में जो मिनिमम प्राइस थी वो 85 90-95 जो है ना ये स्टार्टिंग प्राइस थी, और फिर 110 में 120 में जो है ना वो हमें प्लॉट मिल जाता था। लेकिन अब वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो 80-85 में जो है ना वो प्लॉटमेंट के साथ एक अच्छा लेवल का प्लॉट जो वो मिल जाता है। 47 के बाद 48 है जो कि बैरियर पैराडाइज़ के बिल्कुल करीब है, छोटा सा प्रेसेंट है, प्रेसेंट 15A और पैराडाइज़ के जो 47 उनके दरमियान एक छोटा सा प्रेसेंट है। वहाँ की जो वैल्यूज़ थी वो भी 90 से शुरू होकर 1 करोड़ प्लस में जाती थी, लेकिन अभी वहाँ पे भी जो प्लॉट्स हैं वो उनकी जो वैल्यू है वो करीबन 80-85 में जो है ना वो वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद अगर हम प्रेसेंट 49 की बात करते हैं तो 49 जो है वो लंगेजी रिवर के साथ आ रहा है और पैराडाइज़ विलाज बिल्कुल इसके जो है ना वो साथ आ रहे हैं। और हाइटेड लोकेशन के यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस 95 से शुरू होती थी और जो है वो 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 जो है ना इनके दरमियान वेरी करती थी। लेकिन अब वहाँ पे भी करीबन 8 से 10 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा है और वहाँ पे भी जो प्लॉट्स हैं वो 85 से 90 के दरमियान हमें मिल जाता है। 49 के बाद अगर हम बात 50% की करते हैं तो प्रेसेंट 50 में जो प्लॉट्स हैं वो 500 गज़ के भी और 250 गज़ के भी हैं। 250 गज़ के जो लिमिटेड से प्लॉट्स हैं उनकी जो वैल्यू थी वो यही थी, क्योंकि वहाँ पे पैराडाइज़ विलाज बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं 50 के। उसके बाद जो 50 है यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर, जो मस्जिद का ग्रे स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस वजह से पैराडाइज़ विलाज में आबादी होने की वजह से सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स और सेंट्रल पार्क ये सारी अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो रेट्स थे वो 1 करोड़ प्लस में जो है ना वो हमें प्लॉट यहाँ पे मिलता था। लेकिन अब वहाँ पे भी जो है ना वो करीबन 75-80 तक जो है ना वो नॉन पेड प्लॉट और अलॉटमेंट के साथ जो 80 से 85 के दरमियान जो वो मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेसेंट 54 में, तो प्रेसेंट 54 में 250 गज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि सेंट्रल पार्क करीबन 32 एकड़ पर मुहित सेंट्रल पार्क और उसके साथ ही जो है वो 7 से 10 टावर जो हैं वो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के हैं, उनके बिल्कुल सामने जो है ना वो बहुत एक जो है ना खूबसूरत छोटा सा प्रेसेंट है प्रेसेंट 54। और प्रेसेंट 54 में इस वक्त जो मार्केट वैल्यू चल रही है प्लॉट्स की वो करीबन 80 से लेकर 90 के दरमियान जो है वो वेरी करती है। 90 जो है ना वहाँ पे नॉर्मली डिमांड होती है, लेकिन कुछ प्लॉट जो है वो 80-85 में भी हमें मिल जाते हैं। तो नाज़रीन ये सारे थे 250 गज़ के प्रेसेंट जो कि बैरियर कराची में मौजूद हैं। और आज से 3 से 4 माह पहले की अगर हम बात करें और आज की इनकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो वो मैंने आपको कंपेयर करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है या बैरियर कराची से मुताल्लिक़ कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।